आरएसएस के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी मजहबी फिरका परस्ती हो, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। चलिए, तो 2024 में उम्मीद कर रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा। 2024 में चल ही रहा है साल। हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और जमहूरी पसंद लोग जो बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ होंगे और अंग्रेज दलाल एक तरफ होंगे और अंग्रेज के दलाल हारेंगे। हिंदुस्तान जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा। सीताराम येचुरी ने अपना स्टैंड स्पष्ट करके कहा है, हम राजनीति को धार्मिक रूप से नहीं देखते। अच्छा। धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, धर्म का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस दावत को हम ठुकराते हैं। हम नहीं जाते, हम राजनीति करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकार के लिए। उनमें हमें फर्क था, हमें और उनमें फर्क था, है और रहेगा। आप देखिए अभी बीजेपी आरएसएस कह रहा है कि हम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। भारत का नौजवान, बंगाल का नौजवान वो राम मंदिर और जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे और ये नौजवान, बेरोजगार नौजवान बाहर कटोरा लेके भीख मांगेगा। ये इनकी मंशा है, वो मंसूबा हम कामयाब होने नहीं देंगे। नहीं तो इनको चुना है जनता ने चुना है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जनता को मीडिया के द्वारा और तमाम जो ताकतें हैं वो पोलराइजेशन करके जनता के मन में जो धार्मिक जज्बात है उससे खेलकर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। आप बताइए 2021 में एक नारा दिया गया था, खेला होबे, ये कौन सा स्लोगन है? क्या मतलब? गरीब, इसको बता दिया गया था कि गरीब इंसान की जिंदगी के साथ खेल होगा और एक तरफ नारा लगाया गया जय श्री राम। हम बोल रहे हैं खेला होबे और जय श्री राम के नारे से पेट भरने वाला है? तो क्या नारा से पेट भरेगा? इनकलाब जिंदाबाद। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अच्छा। यही नारा है भाई। अच्छा। इतना भीड़ लाए है कहाँ से? पहली बात तो ये सीपीएम का मीटिंग नहीं है। अच्छा, डीवाईएफआई का। ये डीवाईएफआई का मीटिंग है, फ्रंट का टीम है ना? ये डीवाईएफआई का मीटिंग है। अच्छा। डीवाईएफआई भारत की नौजवान सभा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये उसका इंसाफ ब्रिगेड है। अच्छा। इंसाफ रोजगार के मांग पे, अच्छा। इंसाफ किसानों के फसल का दाम का, इंसाफ मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी का, इंसाफ हर उस जुल्म का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीब जनता पे कर रही है। इंडिया गठबंधन में तो आप दीदी के साथ हैं। आप पहले हमको ये बताइए कि हमारे किसी नेता ने स्टेटमेंट दिया है कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं? और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का बंगाल के बाहर वजूद क्या है? तृणमूल कांग्रेस आरएसएस द्वारा परिचालित एक सियासी जमात है। तो आप लोग खुद नहीं चाहते कि 24 में परिवर्तन हो? कौन बोला नहीं चाहते हम लोग परिवर्तन हो? परिवर्तन साफ सुथरा है। अच्छा, एक बात बताइए आप, इंडिया गठबंधन का सबसे इंडिया प्लेटफॉर्म, हम लोग उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ने का। अच्छा। सबसे बड़ा घटक दल कौन है? बहुत सारे अलग अलग सबसे बड़ा ऑपोजिशन में घटक दल अभी कौन है? अलग अलग राय हैं लोगों के। भाई कांग्रेस है ना? कांग्रेस है, मगर कांग्रेस के साथ जो, अरे भाई सबसे बड़ा घटक दल ऑपोजिशन कांग्रेस है। कांग्रेस है, हाँ। तो आप बताइए बंगाल में कांग्रेस तृणमूल के साथ है? नहीं है। बंगाल में तृणमूल के साथ कौन सी सियासी जमात है? एक जमात का नाम बताइए आप। कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन इधर है। अच्छा। तृणमूल अकेला है। अच्छा। आवाम को सोचना है कि टीएमसी को वोट देके अर्जुन सिंह और बाबुल सुप्रियो बनाना है, ना बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी 22 जनवरी को कर रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन। आपके नेता लोग को न्योता दिए, वो वापिस कर दिए न्योता। हमारा नेता वामपंथी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने अपना स्टैंड स्पष्ट करके कहा है, हम राजनीति को धार्मिक रूप से नहीं देखते। अच्छा। धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, धर्म का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इस दावत को हम ठुकराते हैं। हम नहीं जाते, हम राजनीति करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकार के लिए। मगर आज का राजनीति तो मंदिर मस्जिद का है। भैया वही तो फर्क है ना, हमें और उनमें। हमें फर्क था, हमें और उनमें फर्क था, है और रहेगा। अच्छा। आप देखिए अभी बीजेपी आरएसएस कह रहा है कि हम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे और यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है हम जगन्नाथ मंदिर बनवाएंगे। अच्छा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत का नौजवान, बंगाल का नौजवान वो राम मंदिर और जगन्नाथ मंदिर बनाएंगे और ये नौजवान, बेरोजगार नौजवान बाहर कटोरा लेके भीख मांगेगा। ये इनकी मंशा है, वो मंसूबा हम कामयाब होने नहीं देंगे। नहीं तो इनको चुना है। जनता ने चुना है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जनता को मीडिया के द्वारा और तमाम जो ताकतें हैं वो पोलराइजेशन करके जनता के मन में जो धार्मिक जज्बात है उससे खेलकर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। आप बताइए 2021 में एक नारा दिया गया था, खेला होबे, ये कौन सा स्लोगन है? क्या मतलब? गरीब,
इसको बता दिया गया था कि गरीब इंसान के जिंदगी के साथ खेल होगा। और एक तरफ नारा लगाया गया जय श्री राम, हम बोल रहे हैं खेला हो बे और जय श्री राम के नारे से पेट भरने वाला है। तो क्या नारा से पेट भरेगा? इंकलाब जिंदाबाद। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अच्छा, यही नारा है भाई। अच्छा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और फिरका परस्ती को भारत की सरजमीन से खत्म करना है। तो नितिन गडकरी ने सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान में। उस जाल में फिरका परस्ती का बीज को बोया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, उसको वामपंथी लोग खत्म कर देगा। अच्छा, आप लोग है नहीं सत्ता में ना? अरे क्या बात कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है हम ना। केरला में है आप। अरे सत्ता तो तृणमूल के बंगाल के बाहर कहाँ है बताइए हमको। तृणमूल से लड़ाई नहीं ना? लड़ाई हमारी यहाँ तृणमूल से है। मगर केंद्र अरे में बीजेपी का यहाँ वजूद क्या है? सुरेंद्र अधिकारी कौन है भाई? टीएमसी का आदमी था पहले। टीएमसी का आदमी था ना। 12 साल ममता बनर्जी का आंचल पकड़ के बंगाल को लूटा। आज आप बताइए, आज वो बहुत बड़ा हिंदू सनातनी बन गया। कल तक अवतार पार्टी करता था, आज ममता बनर्जी अवतार पार्टी करवाती है। ठीक है, और उधर बोलती है हम जगन्नाथ मंदिर बनवाएंगे। लेकिन जब सीए का मामला आता है, जब एनआरसी का मामला आता है, तो उनके 8 एमपी राज्यसभा में एब्सेंट हो जाते हैं। हो जाता है ना भाई, ये किसी से छुपा हुआ है? नहीं, हो जाते हैं। 2005 में एनआरसी का प्रपोजल पार्लियामेंट में ममता बनर्जी ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया गया था ना ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी कि नहीं थी? ममता बनर्जी आरएसएस के खिलाफ क्या बात करती है? एक स्टेटमेंट अच्छा बोलती है। लड़ाई आरएसएस के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी मजहबी फिरका परस्ती हो, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। चलिए, तो 2024 में उम्मीद कर रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा? 2024 में चल ही रहा है साल। हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और जमहूरी पसंद लोग जो बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ होंगे और दलाल एक तरफ होंगे और अंग्रेज के दलाएंगे। हिंदुस्तान जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।